हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने अवसर दिया। पुरुषोत्तम प्रभु, सोदा प्रभु, आप लोग ठीक है। हाँ, तो ये अवसर है, ये मौका है जब मेनली मैं तो श्रील प्रभुपाद का गुणगान, उनकी महिमा, उनका जादू जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और उनका जो जादू मेरे को जो सबसे पहले शुरू में आया, समझ में आया, उसके 5-10 साल बाद और क्या समझ में आया, फिर 5-10 साल बाद और क्या समझ में आया, और अभी भी ऐसा लगता है कि वो जादू पूरी तरह से मेरे को समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे डिवाइन पर्सनैलिटी है। सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए और उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण के अवतार हैं, और उन्होंने कहा कि एक वर्ड्स है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एक वर्ड्स है कि क्या, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय भजंती सुमिदेशा। तो एक भागवतम में आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा, 5000 साल पहले 5000 साल पहले भागवतम में आया है कि एक ऐसा भगवान का इनकारनेशन आएगा जो भगवान का रंग नहीं होगा और गुण होंगे। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, मतलब वो काले नहीं होंगे, गोरे होंगे, पर उनके गुण भगवान जैसे हो। वो क्या करेंगे, मतलब क्या, अपने साथी अस्त्र शस्त्र और अपने एसोसिएट्स आएंगे और संकीर्तन धर्म का प्रचार करेंगे। तो जो अब उन्होंने कब कहा, कितने साल पहले कहा, 500 साल पहले। अच्छा, उन्होंने एक और चीज कही कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो इसको पूरी दुनिया में फैला देगा। वो कौन है, श्रीला प्रभुपाद। और दूसरी चीज और क्या कही कि ये जो संकीर्तन मूवमेंट है और ये जो इस्कॉन है, ये कितने साल तक चलेगा, कितने साल चलेगा, 10,000 साल। तो ये सोचो कि इस्कॉन अभी जाने वाला नहीं है, 10,000 साल। तो ये जो है इसलिए, और उनकी और भी प्रेडिक्शन थी। उन्होंने ये कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि पृथ्वी से जो तो अच्छे नवरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी बोलते हैं। तो 500 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरा नाम इस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब कब कहा, 500 साल पहले। 500 साल पहले क्या था, ब्रिटिश मुगलों का राज था। कभी आप सोच सकते हैं कि अभी ऐसा हो सकता है? उसके बाद तो अंग्रेजों का राज आ गया। 350 साल चैतन्य महाप्रभु के बाद में आने के बाद में कुछ ठंडा हो गया, कुछ नहीं हुआ। मगर फिर आ गए भक्ति विनोद महाराज, जो प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत के पिताजी थे। उन्होंने फिर शुरू किया, और उन्होंने जो कहा था कि पृथ्वी से आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोहन नाम, जो 500 साल पहले किया था, वो अब पृथ्वी पे आ गया है। अभी आप साइबेरिया से सैंडिगो, कैलकाटा से कैलिफोर्निया, त्रिवेंद्रम से त्रिपुरा, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, जहाँ पे भी जाएंगे आपको चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन मिलेगा और चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होगा। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि चैतन्य श्रील प्रभुपाद आएंगे। अच्छा, अब मैं अपनी बताता हूँ कि कैसे मैं इस्कॉन में थोड़ा आया और मेरे को कैसे पता चला। तो अब देखो, मेरी शादी हुई
1988 में। उसके पहले तो जो भी 60s और 70s के जो बॉर्न है ना, वो कम्प्लीटली सेक्युलर है लोग। हम लोग बिल्कुल सेक्युलर थे। सेक्युलर मतलब क्या कि बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्म को पकड़ना ही नहीं। धर्म एक्चुअली सेक्युलर का मतलब होता है कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, पर ऐसा हो गया कि हिंदू धर्म का पालन नहीं करो। न कोई सरकारी ऑफिसर हिंदू धर्म का पालन करता था, ना हम लोग करते थे। और हम साल में कभी मंदिर नहीं जाते थे। सिर्फ एग्जाम जब हमारा MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाता था, एक दिन जाते थे, हे ईश्वर नंबर मेरे को दिला दे, और कुछ नहीं, सुबह उठे नाश्ता किया। तो ये हमारी सेक्युलर लाइफ थी। तो अब ये जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो साले साहब थे वो इस्कॉन के ऑलरेडी उनकी दीक्षा थी, तो उन्होंने मेरे को एक भगवत गीता एज इट इज उन्होंने मेरे को 88 में प्रेजेंट की। तब तक मेरे को इस्कॉन के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस्कॉन है ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और मैंने कहा ये वृद्ध जो गेरुआ पहने ये कौन है, तो बोले ये स्वामी प्रभुपाद हैं। और तो मैंने बोला कैसे, तो हजारों संगठन है हिंदुओं में, देखो शंकराचार्य हैं, ये दिव्य शक्ति और आर्ट ऑफ लिविंग और जय माता दी और अमृता माई और जय हनुमान जी और जय रविदास, और हजारों संगठन हैं हिंदुओं के। तो अब ये भी एक संगठन है इस्कॉन, तो मैंने ये छोड़ दिया। और उन्होंने जो मेरे को भगवत गीता 1988 में दी, उसको मैंने अलमारी में रख दिया और मैंने 7 साल नहीं पढ़ा। फिर मैं जब मेरे को फ्रांस में फेलोशिप मिली 95 में, तो मेरे को मेरे सब फ्रेंड्स ने कहा कि वहाँ ना खूब सारी किताब लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग सिर्फ 4.5 दिन की है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे हाफ डे, 2.5 दिन कुछ काम नहीं होता। और वहाँ पे सब कुछ फ्रेंच है। और मैं पेरिस में भी नहीं था, मैं पेरिस से करीब 125 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में था, जहाँ बिल्कुल गाँव था, जहाँ पे कोई इंग्लिश कुछ नहीं बोलता था, सब कुछ फ्रेंच में। तो उसने ये कहा कि खूब सारी किताबें लेके जाना। तो मैं 20 किलो मैंने किताब लेके गया, पर ऑल फिक्शन। हाँ, कोई इवन मिल्स एंड बून जो आप जानते हैं, रोमांटिक और सब, ये किताब वो किताब। पर जब मैं किताबें भर रहा था तो मेरे को वो भगवत गीता मिल गई। जो भगवत गीता मेरे को 88 में दी थी, तो मैंने वो भी रख ली। अब मैं गया वहाँ पे, और वही 4.5 दिन का वर्क और 2.5 दिन की छुट्टी। तो मैंने सब किताबें पढ़ ली, भगवत गीता नहीं पढ़ी, सब किताबें खत्म। अब क्या पढ़े, तो मैंने कहा चलो भगवत गीता पढ़ते हैं। अब भगवत गीता मैंने जब भक्तिवेदांत स्वामी की पढ़ी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कि मेरे को कुछ समझ में आया। क्योंकि मैंने उसके पहले भी डॉक्टर राधा कृष्णन की, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, पर वो पूरी निराकार, और आप उसके 2 पेज भी नहीं पढ़ सकते। 2 पेज पढ़ोगे आपको हेडेक हो जाएगा, पढ़ नहीं सकते। तो जब मैंने इस्कॉन की पढ़ी भगवत गीता, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरे नाम, हरि साकार भक्ति और सात्विक भोजन और सब कुछ अच्छा लगा। मैंने 2 बार पढ़ी, क्योंकि टाइम बहुत था, मैंने फिर पढ़ा। तो मेरे को ये लगा कि ये तो इतना सब कुछ लिखा हुआ है, पर इसको करें कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये मेरे समझ में आया कि करें कैसे। क्योंकि जब का भी कोई हमको मालूम नहीं क्या नियम क्या है और क्या करना है, तो ये मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। पर मेरे शायद कुछ सुकृति थी, कुछ मैंने अच्छे कर्म किए थे। मैं अगले साल ही मेरे को ना दुबई में जॉब मिल गई, दुबई में आ गया मैं 1996 में। और दुबई जो है ना, समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन का हब है। मतलब ये पूना और मायापुर से बड़ा हब है, जहाँ पे कम से कम 1000 दीक्षित भक्त हैं, 1000। दुबई एमिरेट्स, अलेन जो पूरा उनका है, अजमान, शारजा और सब कुछ है, बहुत बड़ी है। कम से कम 100 दुबई में भगवत गीता की क्लास चलती है। तो जब कोई आपको दुबई बोलता है तो आपको लगता है कि सोना टंगा हुआ जो होता है। आप देरा में जाओगे तो पूरे सोना टंगा हुआ है, और एकदम मतलब सोना ही सोना बाजार, और ऐसा और लाइट। अगर आप दुबई से अबू धाबी की रोड में जाएं तो 50-50 माले की बिल्डिंग चलते, 100 किलोमीटर में बिल्डिंग है, लाइट। तो जनरली हम लोग को यही दिखता है, पर वहाँ पे इस्कॉन की बड़ी एक्टिविटी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मैं उसमें आया।
तो ये तो मैं आया, इसके आगे मैं और बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग में कैसे आया। पर प्रभुपाद को जो मैंने समझा, पहले तो ये कि हाँ सब जगह आर्ट ऑफ लिविंग में रविशंकर हैं, यहाँ पे रामदेव बाबा जी ना, बाबा जी है, ये वो है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, तो जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मैंने ये फिर से ध्यान दिया कि इतना अच्छा लिखा है कि संस्कृत में वर्ड्स है, फिर उसको ट्रांसलिटरेट किया है, मतलब इंग्लिश में वो किया है और उसकी पूरी मीनिंग लिखी है। अच्छा, उसके बाद में जो पूरा परपोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने, वो सिर्फ भगवत गीता का नहीं है, उसमें ईशोपनिषद है, उसमें भगवत गीता है, उसमें भागवतम है, उसमें वेदांत है, सब कुछ है उसमें। मतलब वो आप सिर्फ भगवत गीता की जयंती चल रही है तो ये भगवत गीता पढ़ना सिर्फ भगवत गीता पढ़ना नहीं है। भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आपने सब पढ़ लिया। तो ये श्रील प्रभुपाद ने दिया, ये तब मेरे को नया रियलाइजेशन हुआ। अच्छा, ये कोई कौन कर सकता है, ये कौन ऐसा कर सकता है जिसको संस्कृत का नॉलेज हो, जिसको इंग्लिश का नॉलेज हो, जिसको शास्त्र का नॉलेज हो, ठीक है, और जो परंपरा में भी हो। क्योंकि ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको इंडिया अमेरिका में, इंडिया में प्रोफेसर ऑफ इंडोलॉजी आपको बहुत मिलेंगे। प्रोफेसर ऑफ इंडोलॉजी, वो लोग संस्कृत भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, परपोर्ट भी करते हैं, पर वो कोई परंपरा में नहीं है, कोई नियम फॉलो नहीं करते। वो दिन भर काम करते हैं, पर रात को थोड़ी बहुत विस्की भी खुल जाती है, मीट मछली भी खा लेते हैं, ठीक है ना। तो उनका ज्ञान हमको काम नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने हमको परंपरा से ज्ञान दिया, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो परंपरा से चलता है। ये ज्ञान भगवत, अब ये जो अभी गीता का मैराथन भी चल रहा है, तो सबसे पहले भगवान ने किसको ज्ञान दिया था? अर्जुन के पहले सूर्यदेव। क्या श्लोक क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षियो विदु। सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने रघु को दिया, रघु से फिर नीचे आया। तो ये दीक्षा का ज्ञान है। तो ये मेरे को ये 10-12 साल बाद ये समझ में आया कि क्या एफर्ट है उसके लिए। अब संस्कृत कितने को आती है इंडिया में, और इंडिया में आती भी है तो वो भक्त नहीं है, वो प्रोफेसर है, वही अपने मन से करते। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में अब देखो, मतलब कि सोच देखो प्रभुपाद की, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता जब तक कि वो एम्पावर्ड नहीं हो, जब तक भगवान ने उनको शक्ति नहीं दी हो। एक दिन मेरे को एक नॉन डिवोटी ने पूछा कि आप लोग ये भागवतम क्यों पढ़ते हो, क्योंकि हमारे यहाँ भागवतम की सुबह 8 से 9 क्लास, आप भागवतम क्यों पढ़ते हो, वेद क्यों नहीं पढ़ते? तो मैं फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, मेरे को 10-15 साल ही हुए थे, ज़्यादा नहीं मालूम था। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि यार वेद क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? तो उसने बोला कि वेद, 4 वेद वेद व्यास जी ने लिखे, उसके बाद उसका सारांश जो एसेंस है वेदांत लिखा, और वेदांत की जो कमेंट्री है वो श्रीमद् भागवतम है। वेदांत और वेद समझना बहुत मुश्किल है, पर उसकी जो कमेंट्री है वो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है। अब मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, अब कोई बड़ी ट्रायल आती है, GC3 ट्रायल आती है, दवाई है, वो 25-30 पेज की ट्रायल आती है। अगर आप किसी को बताने तो समझ में नहीं आएगा, पर अगर मैं वो पढ़ के अगर आपको मैं कमेंट्री बता दूं कि ऐसा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने वही किया कि वेदांत की कमेंट्री क्या है, वेदांत की कमेंट्री क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो अगर आपने भागवतम पढ़ लिया, अगर इसीलिए 8 से 9 भागवतम क्लास, अगर आपने भागवतम पढ़ लिया तो आपने पूरा वेद पढ़ लिया, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अगर आपको पूछेंगे कि वेद क्यों नहीं पढ़ते, तो आप बोलो वेद इसलिए नहीं पढ़ते हो क्योंकि वेदों का जो सारांश है वेदांत, तो वो सब की कमेंट्री उसमें है। और भगवान ने कह भी दिया है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेद अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। भगवान ने कहा मैं खुद ही वेद पढ़ के आप मेरे को भी जान पाओगे।
वेद पढ़ के आप मेरे को जानोगे तो मेरे को जान लो भागवतम से, क्योंकि भागवतम में तो 10th कैंटो पूरा कृष्ण है। अगर आपने भागवतम पढ़ ली तो आपको वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका ये था। अब इसके पीछे एक और थोड़ा सा, चूंकि ये टॉपिक आ गया है, तो जब देखो जब ये वेद व्यास ने वेद लिखे, वेदांत लिखा, उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे, तो क्या वो बहुत संतुष्ट थे, खुश थे, सेटिस्फाइड थे? नहीं थे बहुत दुखी थे। वो गंगा के किनारे आके बहुत दुखी बैठे हुए थे। क्यों? सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था उनको, लगा कि मैंने करेक्ट नहीं किया। तब कौन होता, जब भी भक्त या शिष्य तकलीफ में होता है तो कौन आते हैं? उनके गुरु महाराज। गुरु महाराज कौन? वेद व्यास जी के गुरु महाराज कौन? नारद मुनि, सेलेस्टियल जो जाते। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि ने पूछा, बेटा क्या प्रॉब्लम है, इतना तुमने इतना सारा जीवन 88 साल तक इतना सब कुछ लिखा, क्यों खुश नहीं हो? तो नहीं खुश नहीं हूँ, मेरे को सेटिस्फाइड, मेरे को लग नहीं रहा मैंने काम किया। तो नारद मुनि ने उनको डांटा, क्योंकि गुरु जो है अपने चेले को, अपने शिष्य को डांट सकता है। तो उन्होंने डांटा कि आप खुश इसलिए नहीं हो कि आपने वेद लिखे, वेदांत लिखा, और उसमें आदमी को कर्म कांड में और फंसा दिया। एक्चुअली कर्म कांड करके, अग्निहोत्र यज्ञ करके, स्वर्ग लोक जाके और सब कुछ करके आदमी जब संतुष्ट हो जाता तो उसको सोचता मैं क्या करूं, आगे मैं भगवान के पास जाऊं। तो नारद ने कहा आपने कर्म कांड करके और जो डिवोटी को फंसा दिया। तो अब आप सिर्फ भगवान के बारे में लिखो, साकार ब्रह्म। साकार ब्रह्म मतलब नारायण, मतलब कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान कृष्ण के बारे में लिखो। तो सिर्फ कृष्ण, उनके सारे अवतारों के बारे में लिखो। तो कैंटो 10 तक पूरे अवतारों के बारे में, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और बाकी सब जो राम अवतार, सबके बारे में लिखा गया, जिसमें आपको समझ सको कि भगवान कृष्ण कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो उन्होंने ये, उसके बाद में जब उन्होंने भागवतम लिखा तब वो बहुत सेटिस्फाइड हुए। तो ये हो गया वेद व्यास। और उसके बाद में प्रभुपाद का, जो प्रभुपाद ने जो किया, मैं इसके आगे और बोलूँगा और ये 7 पर्पसेस बोलूँगा, पर बस मैं 2 मिनट मैं कैसे इस्कॉन में आया उसके बारे में बताऊँ। बहुत इंटरेस्टिंग है मैं कैसे इस्कॉन में आया। तो सन 1988 में मेरी शादी हुई, मेरे को भगवद गीता मिली और मैंने उसको रख दिया, मैंने कभी नहीं पढ़ा। और फिर 95 में जब मेरे को फ्रांस जाना था, मैं लेके गया, मैंने पढ़ा, बाद में पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा। पर मेरे को बस एक प्रश्न आ रहा था कि इतना सब तो पढ़ लिया, साकार भक्ति है, हरे नाम कीर्तन है और सात्विक, आपको सत्व गुण में जाना है, आपको ब्राह्मण बनना है, पर कैसे बनना है, कैसे करें भाई? आप बोल तो दिया फलानी जगह चले जाओ, यहाँ से क्या अमृतसर चले जाओ, पर जाओ कैसे? रास्ता ही नहीं बताया, रास्ता नहीं मालूम। तो ये मैं सोचता रहा, पर शायद ईश्वर की कृपा थी और कुछ पिछले जन्मों की मेरी सुकृति थी कि मैं अगले ही साल 96 में मैं दुबई आ गया। मेरे को दुबई में नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा पेड जॉब था। तो मैं दुबई में आ गया, पर मेरे को 2-3 महीने पता ही नहीं चला कि मेरे क्लिनिक से सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर पे मंदिर था। एक्चुअली दुबई में तो 2 ही मंदिर हैं, एक कंबाइंड मंदिर, उसमें शिव जी का मंदिर है, गुरुद्वारा है, साईं बाबा और एक ऊपर सब है वहाँ, वहीं पे इस्कॉन का सत्संग होता था। मेरे को नहीं मालूम। एक दिन 3 महीने बाद मेरे पास एक पेशेंट आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक पेशेंट आया चेस्ट पेन, तो हार्ट स्पेशलिस्ट, मैंने कहा शर्ट निकालो, उसने शर्ट निकाली और उसके पास में ना एक बहुत जबरदस्त लॉकेट पहना हुआ था कृष्ण का, चमकता हुआ। मैंने कहा ये कहाँ से मिल गया? तो उसने बोला ये यहीं पे, यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे सत्संग होता है, तो वहाँ पे मैंने खरीदा है। तो मैंने कहा कि भाई सत्संग होता है, तो मैंने बोला किसका सत्संग? कौन? मेरे को, क्योंकि मैं इस्कॉन के बारे में जानता था और
इसके पहले भी एक्चुअली ना 92-93 में लाइफ मेंबर बन गया था, क्योंकि मैं सिकंदराबाद इस्कॉन के बहुत पास में रहता था और मैं साल में 4 बार इस्कॉन जाता था। एक बार जन्माष्टमी भगवान के जन्मदिन पे, एक बार मेरे जन्मदिन पे, एक मेरी वाइफ में और एक मेरे लड़के के जन्म पे हम जाते थे 4 दिन, ओनली 4 डेज। बस एक चीज लगता था कि वहाँ पे प्रभु को बोलते प्रसाद ले लो, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था इस्कॉन के बारे में, तो प्रसाद में समझता था कोई केला वेला एक दे दे कुछ, पर वो लोग डाइनिंग रूम में लेके जाते थे और खाना वही सिंपल रोटी चावल सब खिलाते थे, हम जाते थे। जब हम घर जाके मैं अपनी वाइफ से बात करता था कि ये लोग वही रोटी बनाते हैं, वही दाल है, वही सब्जी, इतना टेस्टी कैसे बनता है, इतना हम लोग बनाते बनता नहीं है। तो फिर हमको पता चला कि वो भगवान को भोग लगाया जाता है, इसलिए बनता है। तो ये तो मैं लाइफ मेंबर बन गया, 10,000 रुपये लगते थे, 2,500 के 4 चेक दिए, तो ठीक है। तो ये तो अब मैं इसमें आ गया और मैं क्या बात कर रहा था, कहाँ से कहाँ छोड़ा था हाँ, लॉकेट। अच्छा वो आ गया भाई, करीब 45 ईयर ओल्ड होगा, टैमिल पेशेंट की। अब वो उसने बोला कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बस ज़्यादा दूर नहीं, 7-8 मिनट। मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं टाल रहा था। मैंने कहा नहीं मैं आऊँगा। तो मैं आधे घंटे बाद जब मैं बाहर अपने रूम के बाहर बैठा तो फिर बैठा था वो बैठा। अब ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे और संडे होता है, तो हम लोग एक्चुअली हर फ्राइडे में अपने एम्प्लॉयर के साथ वो मेरे को डिनर पे लेके जाता था, तो वो फिक्स प्लान था, तो मैं वहीं जाना चाहता था। तो बैठा था। तो मैंने कहा यार तुम क्यों बैठे हो? बोले नहीं चलो, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने फिर उसको टालने की कोशिश की। मैंने कहा तुम जाओ और मैं आता हूँ, तुम जाओ। तो वो चला गया। बोलता बस 7 मिनट लगे, आप नीचे उतरना, बाएं तरफ जाना, फिर बाएं, मैं सड़क में खड़ा रहूँगा, आप वहाँ जाओ। मैं ठीक है। अब वो खड़ा रहा और मेरे को लगातार फोन कि डॉक्टर साहब मैं वेट कर रहा हूँ डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा परेशान मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि आज मैं अब नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो बिल्कुल रिलीजियसली खड़ा था। मैं निकला 5-7 मिनट और लेके गया वो एक्सपीरियंस ना। मैं वहाँ पे ना गुरुद्वारा है जहाँ पे करीब 200-300 लोग कम, वहाँ पे सब एसी होता है, गर्मी बहुत होती है। तो मैं जैसे ही घुसा उसमें रूम में, तो वहाँ पे इस्कॉन में जब दुबई में क्या होता है कि लेक्चर जैसे है ना, इसके पहले सब लोग एक राउंड जप करते हैं, ठीक है, नहीं बहुत इफेक्टिव है। सब लोग एक माला जप करते हैं और सब लोग बोलते मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं जैसे ही घुसा तो 200 लोग, सोचो 200 लोग चैन कर हरे कृष्ण। मेरे को इतना अनकंफर्टेबल लगा, मेरे को लगा जैसे कोई तीर मेरे बॉडी में तीर घुस रहे हैं। मैं तो मतलब भागने के बाहर निकलूं, मेरे को लगा कि मैं भागूं बाहर, पर जब तक मैं भागूं बाहर हो मेरे पीछे 7-8 लोग आगे सब ब्लॉक कर दे, मैं जा ही नहीं पाया। अब 2 मिनट वहाँ 10 मिनट की होती है, देखो एक राउंड चैन कर 10 मिनट लगता है। तो 2 मिनट बाद मेरे को इतनी शांति लगी। 2 महीने बाद मेरा मन इतना शांत हो गया, इतना अच्छा लगा मेरे को। मैं बैठा और पूरा सुना और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है वहाँ पे। लेक्चर हुआ और कीर्तन हुआ, एकादशी थी, प्रसाद हुआ। और वो जो तमिल पेशेंट था मेरे को उसने इंट्रोड्यूस भी कराया सबको कि ये ऐसे हैं, डॉक्टर साहब आए और आएंगे, ऐसा वैसा, ठीक है। तो मैं ऐसे आ गया। पर वो पहला और आखिरी दिन था जब मैंने उसको देखा। वो जो पेशेंट था वो पहला और आखिरी, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। मैंने उसको बहुत ढूंढा, मैंने सबसे पूछा कि वो कहाँ गया, कौन था जिसको मेरे को इंट्रोड्यूस, मैंने तो सीनियर थे मणिपुर। मैंने कहा वो जो मेरे को लेके आया था वो कौन था? मैंने भी नहीं देखा उसको, पहली बार आया। तो मेरे लिए तो फरिश्ता था और मेरे को इंट्रोड्यूस करके गया। उसके बाद मैं इस्कॉन में बिल्कुल फुल फ्लेड आ गया और मैं 1.5 महीने में ही मैं 20 माला जप करता था। सिर्फ 1.5 महीने में 20 माला जप। टाइम बहुत था वहाँ, काम बहुत कम होता है, और 20 माला जप करता था। और फिर मैंने दीक्षा के पहले ही मैंने पूरी भागवतम पढ़ ली, पूरी भगवत गीता पढ़ ली और चैतन्य चरितामृत आदि मैंने पढ़ ली। फिर मेरी 2000 में दीक्षा हुई वृंदावन में, 2008 में ब्राह्मण दीक्षा हुई। हम लोग वहाँ बहुत प्रीचिंग करते थे, मतलब 7 दिन। एक बार तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरा गला बैठ गया
गला बैठ गया और मेरे को 1 महीने मेरे को ENT स्पेशलिस्ट ने बोला कि आप बात नहीं करो। 1 महीने मैंने बात नहीं की, ऐसा गला बैठ। हम लोग 7 दिन करते थे। और दुबई का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैंने भगवत गीता के 5 टॉपिक्स हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, काल, कर्म के बारे में नहीं बताया। आर्मी ऑफिसर्स, CAs, स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज चिल्ड्रन, मैनेजमेंट, सब जगह मैंने बोला। एक मेरे पास लेक्चर था, तो ये बहुत अच्छा रहा। फिर 2010 और अलग अलग प्रॉब्लम। तो अब उसके बाद में ये जो प्रभुपाद के बारे में ये जो समझ में आया कि उन्होंने जो दिया है कि अब सोचो कि अगर आप वेद आप पढ़ते, वेद मतलब महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, वेद में लाखों के ऊपर है, भागवत में 18,000 है। कितने जन्म में पढ़ोगे ये? अगर आपको श्लोक खुद पढ़ना पड़े तो कितने जन्म लगेंगे? तो प्रभुपाद ने आपको एकदम एसेंस दे दिया। और श्रीमद् भागवतम का भी, श्रीमद् भागवतम में 18,000 वर्ष उसका भी एसेंस दे दिया। वो क्या? ब्रह्म संहिता। अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ लें तो आपने भागवतम पढ़ ली। तो ये श्रीला प्रभुपाद का जादू जो साइबेरिया से, वही सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से कलकत्ता, त्रिपुरा से त्रिवेंद्रम और अटक से कटक पूरी दुनिया में चलता है। और ये जो आप प्रोग्राम ऐसा देख रहे हो ना, ऐसा जो ऐसे बैठे हैं, आप फिजी में जाओ तो भी वो 12,000 किलोमीटर, आप कॉन्गो में जाओ तो भी वही, वाशिंगटन में जाओ तो भी वही, सिडनी में जाओ, मैं सिडनी में, ये सब जगह मैं जा चुका हूँ। सिडनी जाओ वही, वाशिंगटन जाओ वही। और वही साधना प्रभुपाद ने जो दिया है, साधना और स्वाध्याय। साधना 4:30 बजे मंगला और स्क्रिप्चर रीडिंग। अच्छा, ये जो है ना दुनिया में, साइबेरिया में जब -20 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है, मंगला 4:30 बजे ही होती है। मंगला 4:30 बजे ही होती है। अच्छा, मेरे को बहुत डाउट था क्योंकि अब ये वॉशिंगटन, यहाँ पे ज़्यादा भक्त नहीं होते ना, 20, 30, 15 ऐसे रहते हैं। तो मेरे को बहुत डाउट था कि ये लोग सच में करते हैं कि नहीं। तो मैं ना चेक करता था। मैं तो उठ जाता था 3 बजे, क्योंकि वहाँ पे 9 बजे, और 3 बजे में 3:30 बजे मंदिर आ जाता, एकदम अंधेरा, कोई नहीं होता था, बस एक पुजारी टन 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 करता रहता था। तो मेरे को लगता था कि ये लोग 4:30 बजे शायद मंगला करते भी हैं कि नहीं करते हैं। पर मैं बता रहा हूँ कि 4, अगर 4, 25, 26, 27 तक भी अगर आपकी लाइट नहीं जली, 4:29 पे आप देखोगे सब लाइट जल जाएंगी, 10-15 लोग आ जाएंगे और इमीडिएटली 4:30 बजे संसार का ये प्रभुपाद का जादू। ठीक है, तो अब इसके बाद में मैं 7 प्रभुपाद ने जो 7 पर्पसेस दिए, तो वो मैं उसके बारे में आपको बोलता हूँ। तो और शॉर्ट में, मालूम नहीं कितना टाइम है, 10-15 मिनट में, 10 मिनट है, 10 मिनट में, हाँ चलो। तो ये 7 पर लाइट थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये क्या है, इसको निकाल लें क्या? हरे कृष्ण। ये क्या है? प्रभुपाद जलदूत। 1965 प्रभुपाद जलदूत में गए, करीब 13 अगस्त को स्टार्ट हुए, बॉस्टन 35 दिन बाद पहुंचे। पैसिफिक में 2 बार उनको रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, मगर पूरा पहुंच गए। और 1 साल तक पूरे न्यूयॉर्क में बस घूमते रहे, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। पर धीरे धीरे हिप्पियों के बीच में रहना, देखो हिप्पीज भी हैं, ये देखो हिप्पीज के बीच में रहना। और वहाँ पे एक टॉम्किन पार्क है, वहाँ पे जाके बस अपना करताल से वो म्यूजिक बजाते थे। वो देखो, ये तो नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये पार्क है। मैं गया हूँ यहाँ पे, मैं न्यूयॉर्क पे, ये पार्क मैंने टॉम्किन स्क्वायर पार्क देखा। मैं जो मैचलेस गिफ्ट जहाँ पे प्रभुपाद क्लास करते थे, मैं वहाँ पे भी गया। छोटा पार्क, मैं समझता था बहुत बड़ा पार्क है, पर बहुत बड़ा पार्क नहीं, छोटा सा पार्क है। और वहाँ पे प्रभुपाद सिर्फ चुपचाप आके अपना करताल बजाते थे। और जब वो करताल बजाते थे तो जितने हिप्पी लोग हैं वो भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके, उन लोग बड़े म्यूजिक प्रेमी हैं, आ जाते थे और सब नशे में रहते थे और बस बजाते थे।
तो प्रभुपाद ने फिर मैचलेट गिफ्ट्स है क्या इसमें, मैचलेट गिफ्ट्स नहीं है ना, तो उन्होंने न्यूयॉर्क में एक स्टोर फ्रंट में मैचलेट एक दुकान में उन्होंने अपनी प्रोग्राम शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो देखते थे कि हिप्पी लोग बस खाने को कुछ नहीं होता था, बस वो नशे में, पूरा नशे में सब खत्म कर देते। तो उन्होंने ना बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाए, क्योंकि वहाँ पे मिल्क पाउडर बहुत सस्ता होता था, मिल्क पाउडर। तो वो जो है ना, जो हिप्पी लोग हैं वो आके वो गुलाब जामुन खाते थे और बैठ जाते थे। वो ऐसे कर करके वो बड़े बड़े भक्त निकल आए, उन्हीं में से राधानाथ स्वामी महाराज, उन्हीं में से अद्वैत, सब लोग वो हिप्पी लोग जो है बड़े भक्त बन गए और उन्होंने ही पूरे उसमें प्रचार किया। तो नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ रहा हिमांशु। अच्छा ये तो अब ये 7 बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलूँगा कि 7 जो इस्कॉन के प्रिंसिपल्स हैं। पहला है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार, और सेकंड भी करीब करीब वैसे ही है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। अच्छा देखो, इसमें मैं बस एक मतलब इस्कॉन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो है एजुकेशन। सुबह 8 से 9 भागवतम क्लास, शाम को 7 से 8 भगवद गीता क्लास। चाहे साइबेरिया हो, चाहे सैंडिगो हो, साउथ अमेरिका हो, न्यू ऑर्लिन्स हो, कहीं पे भी ये 8:30 बजे तो क्लास होगी ही। अगर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, बोलने वाले नहीं होते हैं, तो प्रभुपाद का रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अभी एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इंडिया में कम से कम नहीं तो 1000 और बल्कि 5000 10,000 हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, अमृता माई, जय माता दी, और उसके बाद भी अभी ये दिव्य शक्ति, मालूम नहीं कौन सी शक्ति, 1000। सब लोग क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी के लिए हॉस्पिटल खोलना, पानी अरेंज करना, जैसे साईं बाबा करते हैं, खाना फूड देना, सब यही चीज़। पर स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता की कहीं क्लास नहीं होती एक्सेप्ट इस्कॉन। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, आप सालों, मैं जानता हूँ सालों लोग जो हैं ऐसे ऑर्गेनाइज में जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सत्य साई, उनको एक श्लोक उनको भगवत गीता का पूछ लो नहीं बता पाएंगे। और जैसे ये क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स को कॉन्फ्रंट करते हैं, 1 मिनट टिक नहीं पाते, 1 मिनट टिक नहीं पाते, क्योंकि वो ऐसा आपको कंफ्यूज कर देंगे, अरे आप तो हजारों आपके पास गॉड हैं, ये क्या है, कोई स्क्रिप्चर नहीं, कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं पाते। एक्चुअली हमारे कोई हजारों गॉड नहीं है, एक ही गॉड है, वो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द देते हैं, भागवत में आए हैं। ब्रह्म निराकार लाइट, और वही जब लाइट आकार लेता है तो साकार नारायण कृष्ण। तो एक ही गॉड है, वही निराकार बनते हैं, वही साकार बनते हैं। जब निराकार होते हैं तो हमारे शाइवाइट्स क्या कर रहे हैं, अपने जो ब्रह्म कुमारीज क्या कर रही है, निराकार ब्रह्म की पूजा। इवन इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं, अल्लाह क्या है, निराकार लाइट है, नूर इलाही। गॉड क्या है, गॉड बोलते हैं वही लाइट है। तो ज़्यादातर तो निराकारी हैं, पर हमारे यहाँ ये भगवत गीता में लिखा है कि ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा। हम भगवान ने क्या कहा है कि जो ब्रह्म है, ये जो लाइट है, ये किसके शरीर से निकल रहा है, भगवान के शरीर से निकल रहा है, मेरे से ही ब्रह्म निकल रहा है। और ब्रह्म, अगर आप 12वां अध्याय देखोगे तो ये क्लेशो अधिक तेषाम, क्लेशो वो क्या है कि मतलब कष्ट का, कि निराकार पूजा जो है बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम लोग का शरीर है ना, तो इसलिए हम लोग भी शरीर से ही हम लोग मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमको शरीर वाला जो है, जो भगवान, वही हमको अच्छा लगता है, हम उसकी पूजा करते हैं। इसलिए बार बार ये कहा कि भक्ति बहुत आसान है, और निराकार जो पूजा है, ज्ञान की पूजा है, ज्ञान नाइती, ये नहीं, वो नहीं, और वो नहीं करते कुछ नहीं कर पाते, फिर बाद में फिर वो सोशल फंक्शन में, जैसे रामकृष्ण आश्रम, ये सब जो है, ये करते फिर क्या सोशल उसमें आ जाते हैं, तो भक्ति वगैरह पीछे हो जाती है। तो प्रभुपाद ने बोला कि
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये सब सोशल वर्क कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हमको उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको स्पिरिचुअल नॉलेज देना है, बट विद टाइम देयर इज अ चेंज ऑफ लिटिल कॉन्सेप्ट। और हम लोगों ने कोरोना में 3 करोड़ हम लोगों ने खाने हमने लोगों को दिए हैं एज ए प्रसाद। हम लोग ऐसे खाना नहीं दे देते हैं, हम लोग भगवान खाना भोग जो भोग लगा के देते हैं वो भी प्रसाद रहता है स्पिरिचुअल। तो ये प्रभुपाद की सोच थी कि हम लोगों को अच्छे भक्त बनाए जो क्रिश्चियन या मुस्लिम सामने खड़े होकर बात कर सके। हम लोग का खुद का एग्जाम्पल है, हम लोग जो दुबई में जाते थे तो ये क्रिश्चियन लोग ना ताड़ते रहते हैं, तो वो जो ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं वो हमारे पीछे आ गए कि यू नो यू शुड प्रे जीसस 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 गिवन हिज ब्लड फॉर योरसेल्फ, तुम्हारे पाप को हटाएगा, ये करेगा वो करेगा, 50 चीज जीसस। तो हम लोगों ने जीसस के भाई जीसस क्यों, जीसस इज हु, व्हाट इज जीसस, हु इज जीसस? तो ना जीसस सन ऑफ गॉड। कौन है जीसस? भगवान का क्या है? लड़का है। और भगवान कौन है? कृष्ण। तो भाई भगवान के पिताजी की पूजा करो ना, लड़के की पूजा करने क्या, कृष्ण की पूजा करो, सिंपल। तो उनको पूरा बताया। फिर उनमें जो उनका पुनर्जन्म नहीं है, देखो उनमें बहुत फिलॉसफी में प्रॉब्लम है, पुनर्जन्म नहीं है, कर्म सिद्धांत नहीं है। तो वहां पे क्या है कि पाप करो 6 दिन और 7वें दिन चर्च में जाके एटोनमेंट, फिर मंडे टू सैटरडे पाप और संडे ये। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम, कर्म सिद्धांत नहीं है। दूसरा क्या है? 1 लाइफ, पुनर्जन्म नहीं है। अच्छा, पुनर्जन्म नहीं, 1 लाइफ। और ऐसा है कि जो भी इस पृथ्वी में देखते हो सब एंजॉयमेंट के लिए, ये जानवर, ये बकरी, ये शीप, ये सब जानवर सब तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए। तो इसलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद कर दिया। इन्होंने बाइसन फाइसन सबको खत्म कर दिया। तो अब खत्म कर दिया तो अंत भी इसीलिए देखो ना, ओजोन गैस ये सब प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या है कि 1 लाइफ एंजॉयमेंट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट हमारा कॉन्सेप्ट पुनर्जन्म, सेंस कंट्रोल। हमारे यहाँ सेंस कंट्रोल है, मिनिमम चीज यूज करो, गाय से खेती करो। तो अगर हमारा सनातन चलेगा तो ये पूरी दुनिया बचेगी। और धीरे धीरे अब अमेरिका में भी, यूरोप में भी, सब जगह समझ में आ गया है कि सनातन धर्म फॉलो करोगे जो बोलता है सर्वे सुखनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, हाँ, एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम, ये अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये दुनिया तो बिल्कुल खत्म होने वाली। कारण कि अगर आप बिल्कुल डॉगमेटिक 200 करोड़ लोग बोले कि, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, कि दिस इज द ओनली वे, और 200 करोड़ लोग दिस इज द ओनली वे, तो क्या होगा? एकदम एम्फेटिक यही रास्ता, तो क्या लड़के मरेंगे? हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे एको सत्य मतलब बहुधा, एक सत्य है, निराकार पूजा करो, साकार पूजा करो, जो भी कुछ करना, परमात्मा की पूजा करो मेडिटेशन से, ठीक है ना। तो ये हमारा ये बहुत अच्छा धर्म है। ये प्रभुपाद ने बार बार एम्फेसाइज किया। प्रभुपाद ने अमेरिका में बोला, किसी की हिम्मत नहीं हुई, प्रभुपाद ने कहा कि जीसस कृष्णा से कृष्ण कि बेटा है वो, भाई बेटा है तो बाप की पूजा करो ना, भाई बेटे की पूजा क्यों कर रहे? जब फादर कृष्ण, भगवान ने कह दिया अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता, कि हमारे मेरे से ही सब कुछ है, और ये ब्रह्म भी मेरे से, मैं ही हूँ सब कुछ। और वेदों में भी सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मुत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद एव चाम, कि वेद पढ़ के मेरे को जानोगे कृष्ण, और मेरे पास आने का रास्ता क्या है? भगवान के पास रास्ता क्या है? जाने का रास्ता क्या है? भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये रास्ता बताया कि ये जो खाना पीना हॉस्पिटल ये सब से ऊपर है स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रसार।
क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदू 99.9% हिंदूज को अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में मालूम नहीं है, किधर भी जाते हैं और फंस जाते हैं, किधर भी जाते हैं कोई जवाब नहीं दे पाता, और मैं खुद नहीं दे पाता था। और मैं बता रहा हूँ, आप जैसे विदेश जाओगे, सबसे पहले कोई भी आदमी जो क्रिश्चियन मुस्लिम आप पूछेगा, ओके व्हाट इज योर रिलीजन, ओके हु इज योर गुरु, हु इज योर प्रॉफिट, टेल मी अबाउट भगवद गीता इन 2 मिनट्स। कोई नहीं बोल पाता। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन पूछो कि भगवद गीता के 5 प्रिंसिपल्स क्या, नहीं बता पाएंगे, पढ़ते ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। जज, हमारे तो जज तो बहुत ही उस्ताद हो गए हैं, वो तो बहुत ही, वो तो ये बोलते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, बोलते इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जबकि प्रभुपाद ने क्लियर कर कहा कि इट्स अ वैदिक धर्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गॉड कॉन्शियसनेस, और हमारे जीवन का लक्ष्य ही कृष्णा कॉन्शियस है, मगर सेक्युलर सब कुछ है। तो ये पर अब बढ़ रहा है, हम लोग को, हम जब जानेंगे, इसलिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को सबको पढ़ना है और आर्ग्यू करना है उनको। हमारा आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। तो एक, मैं तो ये सब चीज़ों में बहुत पढ़ता हूँ। एक मिसेस एस्थर लाल हैं, बहुत बड़ी क्रिश्चियन थी, उन्होंने डिविनिटी में 6 साल का कोर्स किया। उन्होंने कहा कि अगर आप बाइबल और भगवत गीता को एक जगह रख दें तो ये भगवत गीता की इंसल्ट होगी। क्या कहा? ये अगर बाइबल और भगवत गीता को एक जगह रख दें तो भगवत गीता की इंसल्ट होगी। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो ये हमको अपना, और इसीलिए इस्कॉन में 8 से 9 भागवतम क्लास, 7 से 8 भगवत गीता की क्लास। उसके बाद में इतने क्विज है, क्वेरी है, सब पढ़ना, सबको पढ़ना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई भी ये नहीं लेके आता है कोई। हम लोग दुबई में जाते थे, हम ऐसा पॉलीथीन लेके जाते थे, उसमें हमारे पास भगवत गीता क्लास होती थी बुक, हमारे पास वैष्णव गीत की बुक होती थी, हमारे पास एक कॉपी होती थी, हमारा पेन होता था, हम लोग हमेशा लिखते जाते थे। हमको 300 श्लोक का एक भागवतम का सेट दिया गया था, हमारे पास कम से 5-6 किलो की बुक, तो और हम अकेले नहीं, सारे के सारे लेके आते थे और हम लोग पढ़ते थे। वहाँ पे डिस्कशन होता था, हाँ लिखते थे कि क्या बोला क्या नहीं बोला, बहुत बड़े बड़े टॉपिक। क्योंकि दुबई में हर महीने 15 सन्यासी आते हैं, दुबई में हर महीने 15 सन्यासी आते, 15 जितने भी जाते हैं वहाँ पे एक बड़ा फ्लैट है, वहाँ पे रहते हैं, सब कुछ करते हैं। सोचो माहौल क्या है वहाँ पे, कैसा होता है वहाँ पे। सिर्फ बड़े सन्यासी नहीं, जो सेकंड लेवल है, जो 45-50 वो भी आते हैं दिन भर, मतलब हर रोज वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। तो आप सोच लो कि क्या लेवल क्या है एकेडमिक स्टडीज़ का। तो एनीवे मैं अब जल्दी शॉर्ट करूँगा, सेकंड थर्ड लास्ट वो, अच्छा मेरे पास है। अब ये देखिए क्या है, पेरिस देखा है, ये पीछे क्या है, आईफल टावर देखा है आप लोगों ने, आईफल टावर वहाँ पर करना, भक्तों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। अब क्या है, सत्संग, साधु संग सबको लाना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि कहाँ क्या करेंगे, कैसे कहाँ बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने खुद के मंदिर होने चाहिए। उन्होंने कितने मंदिर खोले, 108 मंदिर, 108 मंदिर। मैं अभी जुहू स्टोरी पढ़ रहा हूँ, जुहू का मंदिर उन्होंने कैसे बनाया। अगर आप वो सब पढ़ें तो वो सिर्फ आपको मटीरियल स्पिरिचुअल लाभ नहीं देंगे, आपको अपने मटीरियल जीवन में भी लाभ देंगे कि कैसे कैसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी प्रभुपाद ने अपना कंसंट्रेशन रखा और सब में सक्सीड हुए। इतना आप प्रभुपाद की लीलामृत पढ़िए, इतना इंस्पायर होंगे आप, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब भगवत गीता का ये मैराथन प्रोग्राम, इसके बारे में मैं भी एक बार बोलूँगा कि भगवत गीता के नॉलेज से ही पूरी दुनिया में मैनेजमेंट कोर्स भगवत गीता से ही चलते हैं। पूरा डाइट क्या खाना है, क्या ग्रो करना है, ये भी भगवत गीता से ही चलता है। सिर्फ ये नहीं कि भगवत प्राप्ति के ये सब चलता है, क्योंकि एक श्लोक जो है जो हर मैनेजमेंट क्लास में पढ़ाया जाता है, वो क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते कर्मफल हेतुर्भुर् माते संगोऽस्ति अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते कर्मफल हेतुर्भुर् माते संगोऽस्तु अकर्मणि। ये श्लोक पूरी दुनिया में पढ़ा, बोलते नहीं है, ये बोलते नहीं है कि भगवत गीता का है, हाँ, पर ये है क्या कि कर्म करो
तो फल की चिंता नहीं करो। फल आपके हाथ में सिर्फ 50% है, 50% भगवान देंगे। तो इससे क्या होता है, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होता, कोई सुसाइड नहीं करता। नहीं तो अगर ये नहीं मालूम कि मैंने इतनी मेहनत की नंबर में सुसाइड। अब आपको जब मालूम है कि आपके हाथ में सब कुछ है नहीं, तो ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा है। और खाने में सात्विक फूड क्या खाना चाहिए, देखो ये सब चीज़ें। तो ये भी भगवत गीता का अभी चूंकि मैराथन चलो उसके बारे में। नेक्स्ट ये देखिए प्रभुपाद भक्तों के साथ हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे। अब चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो संकीर्तन को स्प्रेड करेगा, तो पूरी दुनिया में संकीर्तन होता। अभी देखिए हमारे यहाँ सबने नाम लिया। अब ये नाम ही जो है, आपको मालूम है कि वेदों में और भागवतम में सब जगह 1200 श्लोक आए हैं। 1200 जो भगवान के नाम की महिमा गाते हैं। नंबर 1 पहला भागवतम का पहला श्लोक है, भागवतम 18,000। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेव। और लास्ट क्या है? लास्ट 18वां, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो ये नाम के बारे में, तो नाम आप जब कर सकते, संकीर्तन कर सकते हैं। अब ये पूरी हमारी, देखो एक और इस बात में बोलता हूँ कि हमारी पूरी अभी इस दुनिया की समस्या जो है वो कलियुग है, कलियुग टाइम। ये नहीं कि इस्लामिक टेररिज्म और ये वो सब कुछ नहीं, टाइम है। ये भागवतम में पहले कैंटो में आया है, त्रायेण अल्पायुषु सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना। त्रायेण अल्पायुषु सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। ये जो कलयुग में हमारे सबका भाग्य मंद है, हमारी बुद्धि मंद है। हम सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट, हम IAS ऑफिसर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, तो भगवान ने क्या है, मंद सुमंद बुद्धि, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ये उपद्रुता है। तो हमारा जो कलयुग का धर्म है, ये कोई बाकी कुछ नहीं है। हमारे कलयुग का धर्म है कलह, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए देखो ना 10 सब जगह, यूक्रेन में रशिया लड़ाई कर रहा है, वो इसराइल लड़ाई कर रहा है, यमन में लड़ाई है, यहाँ पे भारत में कश्मीर है। ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, 10-10 रुपए के लिए भी लड़ाई होगी। भयंकर प्रॉब्लम है। मगर अभी तो इवन वर्ल्ड वॉर का भी संकेत है 24 में, तो वर्ल्ड वॉर का भी संकेत आ रहा है। मगर उपाय बहुत सरल है, इसका उपाय बहुत सरल है। क्या उपाय है? कले दोष निधे राजन। क्या है इसमें? क्यों नहीं आप? हरे कृष्णा। आगे हरे नहीं। बोल हरे कृष्ण। हाँ बोल। तो उपाय बहुत सरल है, प्रॉब्लम बहुत जटिल है। उपाय ये है कि कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। क्या? कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादे कृष्ण से मुक्त संगा परम। सिर्फ भगवान के कीर्तन करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो प्रॉब्लम इतना सिंपल है कि लोग उसको भी लेना नहीं चाहते। देखो क्या है, देखो यार हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। हरे कृष्ण। तो मैंने तो यूनाइटेड नेशंस में भी एक पेटिशन भेजी है कि सब लोग भगवान का नाम लें। तो जल्दी प्राइमरी तो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, तो जैसे मुसलमान हैं, प्रभुपाद ईरान गए थे, उन्होंने बोला हम हरे कृष्णा कैसे बोलें? तो प्रभुपाद ने कहा आप लोग बोलो अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अब जैसे सिख लोग हैं, उनको आप बोलो वाहे गुरु, शास्त्रीय काल बोल सकते हैं। बुद्धिज़्म को बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है। शाइवाइट्स हैं, उनको बोलो ओम नमो शिवाय। तो कैसे भी करके बराबर नहीं होता। मगर अगर जो हरे कृष्णा नहीं लेना चाहता है,
उसको आप बोलो कैसे भी करके भगवान का नाम लो, क्योंकि नाम ही जो है इस कलयुग से आपको बचा सकता है। नेक्स्ट क्या है? ये देखो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन ना आगे से संकीर्तन। तो ये प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा और ये प्रभुपाद ने इसको एक्सप्रेस किया सब जगह, ठीक है। भगवान की लीला स्थली को पुनः जागृत करना, मैं बस 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। जागृत करना वृंदावन गोकुल धाम। अब ये जब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, वृंदावन में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मुगलों ने सब खत्म कर दिया था। पर चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड, श्याम कुंड, बाकी बड़े बड़े सब जगह उन्होंने ही ढूंढ के दिया कि ये था ये था ये था। और उन्होंने अपने 6 गोस्वामी जो डिसाइपल थे, हाँ, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनको सबको बोला कि आप इसको, तो आप जो आप वृंदावन देखते हो, आज देख रहे हो, ये सब चैतन्य महाप्रभु की वजह से। चैतन्य महाप्रभु ने ये सब किया। अब कलकत्ते में भी जो जितने प्रभुपाद का जन्म स्थान है, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले भक्ति सिद्धांत महाराज को से बात हुई थी, वो सब इस्कॉन ने खरीद लिया है 3-3, 4-4 करोड़, 6 करोड़ में। और जो मायापुर में 9 भवन है, सब में प्रभुपाद इस्कॉन ने 1-2 एकड़ जमीन खरीद के वहाँ पे, तो पुरानी जितनी लीला स्थली को उसको फिर से जागृत करने का प्रयास है। वृंदावन धाम, राधा कुंड, नवदीप मंडल, 9 आइलैंड्स, जगन्नाथपुरी, प्राकृतिक जीवन और इको विलेज। तो अब आप देखोगे ये भी क्या हो गया इसमें। हरे कृष्णा। हाँ, प्रोजेक्टर बस हो गया, छत छोड़ दो, हो गया छोड़ दो। बस लास्ट, बस 1 मिनट 2 मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब और जो सातवां जो पर्पस है वो है कि इको फ्रेंडली, इसलिए इतनी फार्म का देखो, ये यहाँ पे भी हमारे यहाँ रजपुरा में जो इको फ्रेंडली फार्म बनाया गया है, गोकुल, वहाँ पे राधा स्वयं बनाया है। तो प्रभुपाद ने कहा था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और वहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि अगर सिर्फ आपके पास में थोड़ी जगह ज़मीन हो, एक गाय हो, आपका पूरा जीवन चल सकता है। गाय जो है, गाय और आदमी में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जो हम छोड़ते हैं वो गाय खाती है। जैसे हमने केला खाया, केला का छिलका, हमने धान खाई, धान का वो, तो वो हम जो छोड़ते हैं वो खाती है, और आपको क्या देती है? दूध, आपकी ज़मीन को जोतती है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं है, भगवत प्राप्ति है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इको फ्रेंडली लाइफ जो है, ये भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो ये सब जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया और इसको इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद ने इनकॉर्पोरेट किया। तो ये अगर आप बार बार इसको देखोगे ना, तो अगर ये पूरी दुनिया फॉलो करे, अगर ये पूरी दुनिया फॉलो करे, तो ये सच में शांति का, आनंद का, प्रॉस्पेरिटी का रास्ता है। और ये इस्कॉन में पूरी दुनिया के लोग हैं, तो ये एक्चुअल यूनाइटेड नेशंस इस्कॉन ही हैं, क्योंकि इस्कॉन में 148 देशों के लोग हैं। आपको अंदाज नहीं होगा, जिसमें कॉन्गो गया, फ्रेंच स्पीकिंग, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू है टेलीविज़न में, कॉन्गो टीवी में है, मैं इंग्लिश में बोल रहा था, वो लोग फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहे थे, वहाँ पे भी स्प्रेड हो गया। तो ये ना प्रभुपाद का जादू है, आप ना इसको जितना आप देखोगे ना, जादू है। तो इसलिए जब भी हम लोग प्रीचिंग करें, प्रभु जी, जब भी हम लोग प्रीचिंग करें, हमेशा श्रीला प्रभुपाद को याद करें, तभी जो है वो काम बनेगा, तभी हमारी बात लोग सुनेंगे, नहीं तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। पर हम अगर ये कहेंगे कि श्रीला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, तो लोग सुनेंगे गौर निताई की। तो ये हमारा ग्लोरी है, श्रीला प्रभुपाद का जादू है, उसको हमको फॉलो करना है। और ये श्योर शॉट हिट करता ही है, करेगा ही। और ये देखोगे इस्कॉन के मंदिर में तो लोग आते हैं, बाकी मंदिरों में तो एक भी नहीं आता, वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वो चलाते हैं, ठीक है ना।
तो फिर ये है, अब कभी कुछ आपके पास प्रश्न का शायद टाइम नहीं, कभी कुछ प्रश्न तो आप पूछना, पर ये श्रीला प्रभुपाद का जादू, श्रीला प्रभुपाद की कृपा, उसी के ऊपर हमको ध्यान देना है। श्रीला प्रभुपाद की जय। टाइम है कुछ प्रश्न का टाइम? कुछ कोई प्रश्न है पूछिए, कुछ भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। ये आपकी जो संस्था है इस्कॉन, ये सबसे बड़ी संस्था बनी है, तो उनके काफी मंदिर भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने ये आप जैसे ये लगाते हुए धार्मिक एजुकेशन देते हुए, सर ये इतनी बड़ी संस्था, अमीर संस्था, रिच संस्था है, ये एजुकेशन और मेडिकल में भी इनका भी योगदान है कुछ? हाँ, देखो मैंने अभी जैसे बताया कि पहले प्रभुपाद का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन था, क्योंकि ये मेडिकल तो हजारों ग्रुप हैं, हिंदुओं के हजारों ग्रुप दे रहे हैं, वो साईं बाबा भी कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी कर रहे हैं, अमृता बाई के सब लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिक जरूरत है। सुन तो बात सुन लो। तो पहले प्रभुपाद का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम इसको दे, जो नहीं दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं वो हम करें। ऐसा नहीं सभी वही कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल जो हमारा मेन वीक पॉइंट है वो हमारी एजुकेशन। हम किसी क्रिश्चियन या मुसलमान के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं बता रहा हूँ कि एक 10 साल 15 साल लड़के के सामने आप खड़े नहीं हो पाओगे। वो आपको ऐसा बता देगा, कलमा पढ़ देगा कि आप एकदम खुश हो जाओगे। तो इसलिए हमको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। पर अब 50-60 साल बाद इस्कॉन काफ़ी बढ़ गया है, मेंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो अभी इस्कॉन का एक बहुत टर्शरी हॉस्पिटल चल रहा है बॉम्बे में, 400 बेड है, बाईपास सर्जरी भी होती है। अभी मायापुर में भी बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है। कोविड के टाइम में 4 करोड़ प्लेट इस्कॉन के भक्तों ने सप्लाई किया, इतना रिस्क लेते भी जान। तो अब ये कर रहे हैं, पर प्राइमरी स्टिल गोल जो है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है। ये हेल्थ और ये इसके लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, उनको करने देते हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ का एक, भाई आपके पास लिमिटेड, आपके पास 100 रुपये हैं, अब आपको ध्यान दे के खर्च करना है ना, आप कहाँ खर्च करो जहाँ ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि ये तो हेल्थ है, ये तो बॉडी से रिलेटेड है। वो तो कितना भी आप बाईपास सर्जरी कर दो, उसका तो प्राण तो उसके जाएंगे ही, और फिर वो पुनर्जन्म लेगा। तो अगर वो भक्ति में आ जाएगा, इस ईश्वर का ध्यान करेगा, तो ये जन्म मृत्यु के बंधन से निकलेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब लगा दो कितने दिन जिएगा भाई वो। आजकल तो इतने बड़े बड़े CRT और आर्टिफिशियल हार्ट, फिर भी 100, 200, 102, 203 में मर ही जाएगा वो, ठीक है ना? ठीक है, पर करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो करो। और कोई प्रश्न? मेरे को लगता है सबने अच्छा समझ लिया कुछ। आप अगली बार भी मैं रहूँगा, आप कुछ पूछें, कुछ भी है। मगर अब मैं आपको एसेंस बोल देता हूँ कि आप लोग सब लोग भगवत गीता में, भागवतम में क्लास अटेंड करें और पारंगत हो जाएं। कोई भी आपके सामने आए, मुस्लिम या क्रिश्चियन, आपको उसके सामने बात करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी फिलॉसफी फार सुपीरियर है। तो इसलिए आपको कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आप पढ़ें, पर अब इसके बारे में भी एक आध क्लास बताऊंगा क्यों हम लोग में वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्यों हम नहीं पढ़ते हैं। ये फिर तो मैकॉले का, अंग्रेज़ों ने हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा गुरुकुल हमारा नष्ट कर दिया, हमारी लाइब्रेरी नष्ट कर दी है। तो ये फिर इसको बढ़ा रहा है। तो हम लोग बहुत एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छे वेदों के ज्ञाता थे, हम लोग को अच्छे नॉलेज था, पर 100-150 साल से ख़त्म कर दिए। ठीक है, फिर पढ़े, नुकसान नहीं है। भगवत गीता पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए। और प्रभुपाद ने तो इतना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, आपको इतना समझा दिया, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ भगवत गीता में, आप सिर्फ भगवत गीता नहीं है, उसमें भागवतम है, उसमें उपनिषद है, उसमें जितने पुराण हैं सब कुछ है उसमें। और आपको पका पकाया खाना मिल रहा है तो वो खाइए ना भाई। आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है, आपको पका पकाया खाना मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो है हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप लोगों को कोई प्रश्न है? प्रभु पुरुषोत्तम प्रभु, आपको कोई प्रश्न? कोई प्रीचिंग में क्या कैसा कुछ है प्रश्न?
यहाँ पे देखो, ये जो है ना ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस आर द प्रेजेंट थिंग। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, क्योंकि वन पिक्चर टेल्स अबाउट 100 सेंटेंसेस। आप जब 100 सेंटेंस बोलते हो और एक पिक्चर दिखाते हो तो बराबर होता है, समझिए। एक पिक्चर दिखाओगे और हज़ारों बोलोगे कि प्रभुपाद गए थे वहाँ पे, शिप में बैठे थे, ये हुआ था वो हुआ था, और एक पिक्चर दिखा दो। तो इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस आर वेरी इफेक्टिव। इसके ऊपर अपने को डिपेंड करना चाहिए। और जितने आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जितने भी हाई टैक्टिक्स हैं, हाई जितने भी हैं, सबका यूज़ करिए। स्मार्टफोन है उसको यूज़ करिए, ट्विटर है ट्विटर को यूज़ करिए, सबको यूज़ करिए। प्रभुपाद ने इसको कहा है नित्य वैराग्य। प्रभुपाद ने कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको यूज़ नहीं। डिक्टाफोन आया था उसको यूज़ किया, पैसे दे दो, खुद के लिए नहीं, अपने इंद्रियों तृप्तियों के लिए नहीं, प्रचार के लिए। अब जैसे ये स्मार्टफोन है, इसमें यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं, आप रोज डाल दो। 7 मैंने भी डाला, 7 पर्पस ISKCON, 5 लेक्चर मिले मेरे, सुन लो आप। गीता जयंती, आपको 10 लेक्चर मिल जाएंगे, सुन लो उसमें। आपको इतने इतने लर्नेड लोग बोल रहे हैं। ISKCON में कम से कम नहीं तो 50 स्टार स्पीकर्स हैं, 50 होंगे। गौरंग प्रभु, हाँ क्या सप्तऋषि प्रभु हैं, और चैतन्य चरण प्रभु हैं। ये लोग बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रभु हैं। इनको सुनो इनको, हाँ बड़े बड़े लोग हैं, इनको सुनना चाहिए हमको। क्या बात कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अमोघ लीला प्रभु। और सिर्फ कर नहीं रहे हैं, अभी ISKCON जो है ना पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हो गया है। क्योंकि हम लोग पीछे थे, हम लोग की बात नहीं सुनता, तब हमारी बात पूरी गवर्नमेंट तक भी जाती है, उनको फीड किया जाता है कि हम क्या फील करते हैं। इसीलिए देखिए मोदी जी ने ISKCON को प्रमोट किया। मोदी जी ने ISKCON का एक पूरा वो वीडियो बजाया कि कैसा ISKCON प्रमोट कर रहा है ऐसा। तो हमको धीरे धीरे जनता में सोशल उसमें भी जाना है, फिलॉसफी भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, पर हमारी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सब सेनापति बने, हम लोग सब लोग भगवत गीता पढ़ें, और बस मतलब इजीली ये जो बाकी विधर्मी लोग हैं, इब्राहिम है, कि इन लोगों को बीट करना बहुत इजी है। इनकी फिलॉसफी, मैंने वही कहा ना कि एक एस लाल ने कहा कि अगर आप भगवत गीता और बाइबल को साथ में रखते हो तो भगवत गीता की बेइज्जती है। तो आप सोच लो। और वो मास्टर ऑफ बाइबल है डिविनिटी की। ठीक है, तो आप लोग सब लोग पढ़ें, अब लेके आओ, जैसे ये है ना, एक बैग लेके आओ, भगवत गीता लेके आओ, एक किताब लेके आओ, सब लिखो उसमें, पढ़ो उसमें। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे जवाब देंगे कि प्रभु जी ने अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से आज हरे कृष्णा केंद्र फिरोजपुर में हमें हरि कथा सुनने का मौका दिया। तो अभी हरे कृष्णा केंद्र का एक छोटा सा जो वेंचर है भक्त प्रहलाद स्कूल, उसके कुछ बच्चों द्वारा छोटा सा एक 5 मिनट का नाटक होगा। तो कृपया अपने स्थान पर बने रहें।